अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम एक पार्क में जहां पे एक छोटा सा फेस्टिवल लगा हुआ है, जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहां पे आके अपना शो रिकॉर्ड किया जाए और लोगों से बात की जाए, आपको एंटरटेन किया जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से आज सवाल करेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। अभी वैसे ये स्टार्ट हो रहा है, हम थोड़ा सा अर्ली आ गए हैं, लेकिन इट्स ओके। हम यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बच्चों से भी। आज के हमारे दो सवाल हैं। एक तो हमारा सवाल ये है कॉमन सेंस का कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर 11 में से एक हटा दें तो कितने बचेंगे। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर न्यूज़ लोरियां दी जाने लौर शहर का सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जवेरिया। आज आप इस इवेंट को लगता है एंजॉय करने आई हैं। आप भी लगता है हमारी तरह काफ़ी अर्ली आ गई। बहुत जल्दी, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ, इट्स ओके। अच्छा है, थोड़ा सा आपको पता है पार्क का भी एक अपना एक एनवायरनमेंट होता है। जिस तरह ये पार्क में है, बड़ी अच्छी ग्रीनरी है, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। तो आप रहती इर्द गिर्द ही हैं, कहीं करीब ही रहती हैं? करीब ही से। ठीक है, सही। ये बताएं, आज हम आपसे सवाल करेंगे, आपकी कॉमन सेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है? दो सवाल करेंगे, फिर आपसे पूछते हैं आप करती क्या हैं, पढ़ती हैं। सवाल है हमारे दो। एक तो ये कि ये बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। रॉन्ग आंसर। नहीं, एन। इंग्लिश में के बाद एन। ठीक है, ज़रा आपने सोचा है, लेकिन सही है जवाब। चलें, दूसरा सवाल आपसे कर लेते हैं। ये बताएं, अगर 11 में से एक हटा दें तो कितने बचेंगे? एक। थैंक यू। बड़ी अच्छी कॉमन सेंस है आपके। दोनों सवाल शुरू में ही सही दे दिए हैं। चलें, आप ये बताएं मुझे कि जवेरिया आप पढ़ी होंगी यकीनन। जी, मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में क्या प्लान्स हैं, क्या सोचती हैं लाइफ में क्या करना है? क्योंकि लड़कियां जो है ना, आजकल की बच्चियां बड़ी फास्ट हो गई हैं। वो कहती हैं एआई का भी दौर है, हम ये कर लें, वो कर लें, आईटी से रिलेटेड बिजनेस कर लें। आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए आजकल। आप वैसे तो टेक्नोलॉजी का देखें बड़ा फ़ायदा होता है। जवेरिया, आप यंग हैं, ये बताएं आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नहीं होनी चाहिए? एआई नहीं होना चाहिए जो अब भागे। नहीं होना चाहिए। नहीं। अच्छा, इसके नुकसान आपको लगता है? अब ऐसे है कि जॉब के लिए भी अगर हम कहीं वो कहते हैं एआई टेक योर इंटरव्यू, ये तो गलत है ना। ये वो बहुत वो कहते हैं कि एआई विल टेक योर इंटरव्यू। अच्छा, तो फिर आप तो भी बड़ी छोटी हैं, अभी से जॉब। वैसे ही जॉब का कितना शौक है, ये बताएं, जॉब करने का कितना शौक है? जॉब करने का कोई भी नहीं, अपना बिजनेस होना चाहिए। जॉब। अच्छा, मैं जब इंटर में थी तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं जॉब जाऊं। जैसे हमारे बड़े जाते हैं सुबह सुबह, उनको बड़ा, जॉब वाले लोगों को बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है ना घर में। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यानी यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, चलें, क्या आपके अंदर हिडन टैलेंट है? कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई गाना सुना सकती हैं, शेर सुना सकती हैं, मिली नगमा सुना सकती हैं, कुछ भी, एनीथिंग? अभी कुछ भी नहीं। फिर आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें। हाँ, वो टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आपने बोलना है, इजी सा देते हैं, 616 स्केलेटन। लेकिन आपने ये बहुत फास्ट बोलना है। 616 स्केलेटन। 616 स्केलेटन। 616 इट्स ओके। कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी किसी फ्रेंड को? आज आप कैमरा पे हैं, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड हो जो आज कैमरे पे आप उसके लिए बात करना चाहती हो, कोई रिकॉर्ड करना चाहती हो? बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है फिलहाल। मामा के लिए, बाबा के लिए? नहीं, मैं अपने दोस्तों को कहना चाहती हूँ आज मैं बोर हो रही हूँ इधर। ये भी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, ऐसे इन्वायरमेंट में जो है वो अपनी फैमिली के साथ आने का बहुत मज़ा आता है, दोस्तों के साथ आने का बहुत मज़ा आता है, और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं। तो जो जहाँ भी जिस सोसाइटी में भी रह रहा है वो ज़रूर ऐसे इवेंट्स को ज्वाइन किया करें, क्योंकि लाइफ से हट के आपको कुछ मिलता है। प्लस यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, इन लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिज़नेस की और एक अपना काम दिखाने की। तो यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या इस तरह के स्टॉल्स में मज़ीद भी कहीं सोसाइटीज़ में लगाते हैं, या फिर जो है ये इन्होंने ऑनलाइन घर से ही काम स्टार्ट किया हुआ है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शानजे। शानजे। आपका नाम? दुआ। आपका नाम? मूसा। आपका नाम? हसन। हसन। हसन अभी जो है वो छोटे हैं बहुत, तो वो थोड़ा सा समझ में मुझे नहीं आया, उन्होंने कहा हतन। तो ये बताएं, आप बच्चे सब कौन सी क्लास में हैं? 3 kg। आप? मैं 1। आप स्कूल जाते हैं हसन?
हाँ जाता हूँ। जाते हैं, शरारत करते होंगे मुझे लगता है। शरारत करते हैं? नहीं करती। नहीं करते, टीचर को तंग करते हैं? नहीं। अच्छे बच्चे हैं आप तो। ये बताएं, आप सारे बच्चे जो हैं आज यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने के लिए, किसी चीज़ में भी आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है? यस। किसमें? मैंने रेस में। अच्छा, रेस में किया। और आपने? मैंने भी रेस में। रेस में किया। आपने भी? यस। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने भी रेस में? हाँ। अच्छा, तो आप दौड़ लेते हैं, इतना तेज भाग लेते हैं? सब में? आप सब कजन हैं या बहन भाई हैं? ये कजन से, ये बहन भाई है। अच्छा, आप तीनों बहन भाई हैं और आप कजन हैं इनकी? नो, ये बहन भाई, ये दोनों बहन भाई हैं और हम दोनों। चलें, ये बताएं कि हमारा आज का क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद एफ, जी, एफ। हसन को तो नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस का सवाल था, बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो गया, नहीं आया। चलिए फिर एक और आसान कर लेते हैं। अगर 11 में से 11 में से 1 हटा दें तो कितने बचेंगे? 1 आप बताएं। 1। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेरी गुड। आप सुनाएंगे क्या क्या? सब 1 बाय 1 कुछ ना कुछ सुना दें। पहले आउज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ट्रालालेलो ट्रालाला और काला catorito potamo coco fanto elefanto bombardilo crocodilo spionilo golubilo trulimelo trulicina ballerina cappuccina li lara espressona signora di grulli chiuna nasini bombini cosini trippi troppi zibralini। अच्छा जी, चले पहले तो सबसे ये बताएं, ये लैंग्वेज कौन सी है? ये इटालियन। इटालियन है। ये तो आप लोगों ने याद कैसे किया है ये हमने यूट्यूब से सीखा है। अच्छा, यूट्यूब से। आप लोगों को शौक है लैंग्वेजेस सीखने का? ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजॉय करें व्यूअर्स। आपने देखा बहुत ही प्यारे बच्चे थे यहाँ पर इवेंट एंजॉय करने के लिए आए हुए। इटालियन में उन्होंने कोई आई थिंक ये सॉन्ग था जो सुनाया है। और आपको पता है कि बच्चों की एक सर्टेन एज होती है, यानी 1 से लेके 4 तक, यानी 1 से 4 साल की एज में जो बच्चे को आप लैंग्वेजेस सिखाएंगे वो सीख लेंगे। इसीलिए छोटे बच्चों को आप इस एज में लैंग्वेजेस सिखाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस अगर आपको ख़ुद भी आती है। नहीं तो आपको पता है यूट्यूब का ज़माना है, वहाँ से देख के भी बच्चे सीख जाते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान महमूद मलिक। नुमान साहब, आप क्या करते हैं, बताना चाहेंगे? बेसिकली मैं सोशल वर्कर हूँ और इसके साथ साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र। हम बेसिकली सोसाइटी बेस्ड जो है वो इवेंट्स करवाते हैं के हवाले से। अच्छा, वेरी नाइस। सोशल वर्कर हैं तो काम शाम आपका सही जा रहा है? जी बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने अरसे से आप इस काम में हैं? तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं? करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और गाही पे करते हैं। हमने एक इवेंट किया था बेटी बोझ नहीं, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत ज़बरदस्त, और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था वो। लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है समझते नहीं है, समझ उस पे अमल ज़रा कम ही करते हैं। नहीं बिल्कुल समझ भी रहे हैं, क्योंकि बाशऊर लोग हैं और अवेयरनेस पे काम जब किया जाता है ना, देखें अपने हिस्से का रोल अदा करना है ना। कोई देखें जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती है ना या मीडिया पे दिखाई जाती हैं, लोग उसका असर ज़रूर लेते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उसमें से आजकल मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन ख़ुद भी जो है वो समझ चुकी हैं, बाशऊर हो चुकी हैं। वो औरतें जो बेचारी बोलती नहीं थी और उनकी जब शादी होनी होती थी तो फिर वो एक जहेज़ का एक बड़ा बोझ होता था। अब ख़वातीन ख़ुद अपने पेरेंट्स को कहती हैं कि हमें ये जहेज़ नहीं लेकर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम एक और चीज़ पे काम करें कि प्रॉपर्टी में से ना जो इस्लाम ने हिस्सा मुख्तस किया ख़वातीन का, वो भी उन्हें देना चाहिए। यहाँ पे जो घराने हैं या घर वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमने अपनी बहन की या बेटी की शादी कर दिया तो उसका कोई हिस्सा नहीं है प्रॉपर्टी में, लेकिन हम इस पर भी अवेयरनेस के काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि तुम तो अपने शौहर के पास रह रही हो, और भाइयों को अक्सर जो है वो हिस्से माफ़ कर दिए जाते हैं। नहीं, वो माफ़ करवाई जाती हैं कि ये नहीं जाते। कई ख़वातीन ऐसी हैं कि जो करना नहीं चाहती, लेकिन वो रिलेशनशिप की बुनियाद पे कि जी भाई के साथ इस तरह का ताल्लुक, ये सारी ज़िंदगी बड़ा एहसास किया है तो मैं अपना हिस्सा भी इसको दे देती हूँ। बिल्कुल, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जायदाद का हिस्सा मुख्तस किया है इस्लाम की रूह से, वो ज़रूर देना चाहिए। वो बाकी जो आप बेटी पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना या बेटे
पे इन्वेस्ट करें, वो आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। वो तो हर माँ बाप करते हैं, लेकिन जब हिस्से की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जी शादी कर दी है तो नहीं होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए। और मैंने भी, हमारी भी प्रॉपर्टी सेल हुई, मैंने अपनी तमाम, मेरी 5 सिस्टर्स हैं, मैंने 5 को हिस्सा दिया उस प्रॉपर्टी में। मुझे एक, हमें बीइंग अ वुमन इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि आप चलें, आपको प्रॉपर्टी से आपके पेरेंट्स की तरफ से हिस्सा मिल भी जाए, आगे से आपकी, अगर तो आपका शौहर जो है वो नस्ली नहीं है, मतलब वो उस तरह का नहीं है, और वो कहे कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम मुझे दे दो, वो सपोर्ट करना चाहे तो ठीक है, दे सकती है, लेकिन बात ये कि औरत कहीं भी जो है वो इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करती, वो एहसास में मारी जाती है, कहीं भाई के लिए तो कहीं शौहर के लिए। औरत के अंदर अल्लाह ने बहुत हसासियत भी रखी है, एहसास का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रखा है। मर्द से औरत का एहसास नहीं किया जाता ना, तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, जज्बात की सूरत में उठाते हैं, जायदाद की सूरत में उठाते हैं कि ये चीज़ हमें दे दें, फिर जेवर ले लिया जाता है कि जी मुझे ज़रूरत है पैसों की। मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, हाँ जी, वो बाद में पता चलता है कि साहब को खुद ही चाहिए था, वो तो आपको जस्ट ये बहाना, ब्लैकमेल कर रहा था। ये औरत चीज़ें आप जो हैं वो शो देते हैं, प्रॉपर हाईलाइट कर रहे हैं और इवेंट्स कर रहे हैं, भरपूर इवेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये तो चलें, औरतों के लिए तो बड़ा हो गया ना, उनको शऊर मिल गया, थोड़ा उनको गाइडेंस मिल गई। कुछ ख़वातीन हैं जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, उस जब आपको वो जो इवेंट हो रहा होता है जिसमें ये आप कर रहे, तो उसमें मर्दों का रिस्पांस क्या होता है? मर्दों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है और वो अपनी जर्नी आके बताते हैं कि हमने ये किया, और हमारे कुछ घर वाले या मेम्बरान नहीं चाहते थे हिस्सा देना या कुछ चीज़ें ऐसी, लेकिन और ऐसे फैमिलीज़ भी हैं और ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया, और बाकी बहन भाई या दीगर जो भाई होते हैं वो नहीं चाहते थे, कि वो कहते हैं कि बहनों की शादी करें। तो इस तरह की जर्नी जब हमारे पास, और मीडिया के बड़े लोग आते हैं, जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि हमें घर की तरफ से इजाज़त दी गई बाकायदा मीडिया में आने की। तो ये अच्छा खुशाइन इक़दाम है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज आप इस इवेंट पे हैं आज? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल, मतलब वैसे ही आए हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बुलाया गया था, मैं वैसे नहीं आया, मुझे हमारे यहाँ के दोस्त हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया। यानी इनविटेशन है आप, लेकिन आए तो आप एंजॉय करने के लिए है ना? जाहिर सी बात है, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा विजिट करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है हमने, तो कुछ ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। चलें आपसे फिर याद करें तो फिर जाना चाहिए ना। जाहिर है, देखिए दोस्तों, आपको दोस्त, ऐसे कुछ अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में होते हैं जिनके बुलाने पे आपको हमेशा जो है वो हाजिर होना चाहिए, अनटिल अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा एक कॉमन सेंस का सवाल है। चलें, बहुत सारी चीज़ें तो आप करते हैं, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? बस ठीक है, वो तुक्का वगैरह लग जाता है। लग जाता है, चलें, बड़ा आसान है। ये बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ओह नो, ये तो हो गया गलत जवाब। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, और बड़ा अहम ये टॉपिक है जिसमें ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके। हमारी ख़वातीन जो हैं, स्पेशली जो औरत है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक हसासियत रखी है, एहसास रखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कहीं ना कहीं वो अपने शौहर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ज़्यादातर हमने ये सिचुएशन देखी है, जो जेवर वो अपने घर से बना कर लाती है, जो बाप उधार लेकर, लोन लेकर जेवर अपनी बेटी को बना के देता है, और वो जब वहाँ जाती है तो वो कहती है कि मेरे मियाँ बड़े परेशान हैं और उन्हें बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, उनको लॉस हो गया है और ये हो गया है। बेशक वो साथ देती है अपने शौहर का, लेकिन होता ही है कि आप इस चीज़ का भी एहसास करें कि उसके बाप ने कितनी मुश्किल से उसको ये जेवर बना के दिया, उसके मुश्किल वक्त के लिए, कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेटी के पास कुछ ना कुछ तो मौजूद होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हमें ख्याल करना चाहिए औरतों के हुकूक के बारे में, उनको हिस्सा दें, शौहरों को भी चाहिए, और जो फादर्स हैं अगर वो भी चले जाते हैं तो भाइयों को चाहिए कि बहनों के राइट्स उनको मिलने चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और इस वक्त यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है जिसमें लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, तो ऐसे इवेंट्स पे आना चाहिए। और आज का जो सवाल है हम लोगों से कर रहे हैं वो दोनों कॉमन सेंस के हैं। एक सवाल ये है कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, दूसरा सवाल हमारा ये कि अगर 11 में से 11 में से 1 हटा दें तो कितना रहेगा। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आलियान। आपका नाम? कुमैल। कुमैल और आलियान दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं 5 क्लास में हूँ। और आप? 2। अच्छा, ये बताएं, आप दोनों बच्चे जो है ना वो बड़े होके क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं? मैंने कोडिंग भी की हुई है, ऐसे मैंने AI भी किया है, तो मैंने लाइफ का जो ना
सबसे मतलब ऐसी देखिए मैं बड़े ऐसे मैंने किया तो मैंने अपने घर के साथ एक पार्क के सेक्टर है, मैंने स्टॉल लगाया अपना कारपेट बिछा के, तो मैंने सोचा मैं बिज़नेस करूँगा। अच्छा, आप बिजनेस करेंगे, तो आपने अभी यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है? आज मैंने लगाया नहीं है। नहीं, तो वहाँ पे आप क्या बिजनेस करेंगे, मतलब स्टॉल पे क्या मैंने लगाए हैं, मैंने ओवर 3000 रुपीज़ कमाए हैं उधर। नाइस, बड़ी बात है। इस एज में आप अभी से ही स्टार्ट कर लें, ये एक बड़ा अच्छी बच्चों के अंदर आदत होती है कि आप अभी से स्टार्ट कर लें। तो आप मुझे बताएं, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, और आपने लाइफ में ऐसा स्पेशल क्या किया है? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे लोगों को, है ना? बदले निकालेंगे लोगों से। तो अभी आप लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं सब? हमारी फैमिली अभी घर पे, वो कह रहे हैं हम लेट आएंगे। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का सवाल, और आप तो माशाल्लाह इतने ब्रिलियंट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने यूं जवाब दे लेना है। एक क्वेश्चन आपसे कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपसे कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, चलें, आप ये बताएं मुझे कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? कि क्या बोले? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। ओके, रॉन्ग आंसर। दोबारा सोचें। आप मुझे ये बताएं, अगर 11 में से 11 में से 1 हटा दें तो कितने बचेंगे? सोच के जवाब देना है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। 15। सैड, रॉन्ग आंसर हो गया। ये बताएं कि आप दोनों कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? मिली नगमा गा सकते हैं, सॉन्ग सुना सकते हैं, शेर भी सुना सकते हैं। तो शेर सुना दें। दुनिया छोटी सी है, दुनिया छोटी सी है, अच्छे काम करो तो जन्नत में जाओ। हाँ, ज़बरदस्त, अच्छे काम। अच्छा, मुझे ये बताएं, पेरेंट्स के साथ ज़ाहिर है टाइम स्पेंड करते हैं, नाना दादी हैं, दादा दादी हैं? नाना वो दादी दादा तो उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। नाना नानी हैं? यस। अच्छा, तो वो नानी जो हैं वो क्या बात समझाती हैं, क्या एडवाइस करती हैं आपको, क्या नसीहत करती हैं? कि आपने बड़े होकर अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान, आपको क्या लगता है, एक बंदा अगर एक शख्स आ रहा है, एक इंसान आ रहा है, तो वो कैसे अच्छा होगा? गुड पर्सन। ठीक है, गुड पर्सन की कोई क्वालिटीज़ होती हैं? वो मुझे छुप के बता रहा था। इट्स ओके, ये भी देखें, वो आपकी हेल्प करे ना। गुड पर्सन की ये क्वालिटी होती है कि वो आपको हमेशा हेल्प करता है। और आप भी, अभी आप छोटे हैं तो हम भी आपको एडवाइस देंगे कि आपने भी कोशिश करनी है कि जितना आपसे हो सकता है आप लोगों की हेल्प करें। सही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह। बिकॉज आपने देखा, बड़े प्यारे बच्चे छोटे से, और एक मुझे तो यही लगता है, मेरी नज़र में यही है, अगर मैं अपनी कम अक्ली से बात कर लूँ, कि आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो ये भी आपकी एक अच्छी क्वालिटीज़ में आता है, गुड पर्सन होने की क्वालिटी में आता है। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उष्ना जाहिद। उष्ना, कौन सी क्लास में आप? 5। उष्ना इस इवेंट में आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं? जी। अच्छा, ये बताएं कि आप करना क्या चाहती हैं लाइफ में? मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, नाइस। और आप यहीं पे आसपास ही कहीं आई हैं, यहीं पे रहती हैं? स्टॉल है अच्छा, स्टॉल है, वेरी नाइस। कौन सा स्टॉल है आपका? और क्लोजेट उस तरफ। अच्छा, और ये क्लॉजेट यानी कि इसमें कपड़े वगैरह हैं, और ये आपकी कौन मदर रन कर रही हैं? जी। चलें, आप कितनी सपोर्टिव हैं अपनी मदर को लेकर? बहुत ज़्यादा। कितना सपोर्ट करती हैं? इतना ज़्यादा करती हैं। क्या बात अच्छी लगती है आपको अपनी मदर में? वो बहुत प्यारी हैं। माएँ तो सबको ही बहुत प्यारी लगती हैं ना। बहुत टैलेंटेड है। आपको ये कब पता लगा कि मेरी मदर बड़ी टैलेंटेड है और वो ये कर लेती है? अच्छा, क्या क्या कर लेती हैं ये बताएं? वो पेंटिंग कर लेती हैं, सिंगिंग भी कर लेती हैं। ओह नाइस, फिर तो मामा को आना पड़ेगा। कहाँ है मामा? आ जाएं मामा, आ जाएं, आप जल्दी से आ जाएं। टैलेंटेड मामा हमने देख ली है, तो सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ये बहुत अच्छी सिंगर है, मेरा नाम अस्मा है। अच्छा, अस्मा है। अस्मा, आप जो है वो यहाँ पे आपका स्टॉल है, ऑनलाइन काम करती हैं वैसे? सही जा रहा है, अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अपनी क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको किसी से मोटिवेशन चाहिए होती है, तो बहुत सारी ख़वातीन यकीनन होंगी जिनको आपसे मोटिवेशन मिलती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एज अ मदर मैं सबको गाइड करना चाहूँगी कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप मदर हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो, आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। इवन आई एम डूइंग जॉब आल्सो, एंड मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और मैं ऑनलाइन भी रन कर रही हूँ।
बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये हमारी पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं कि अच्छा शादी हो गई, अब तो बच्चे हैं, कैसे मैनेज करोगी, सब मैनेज हो जाता है क्योंकि लड़कियां ख़वातीन पढ़ती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो उनको भी हक़ है कि वो अपना करियर बनाएं, ऐसा है? Actually, जब आप निकलते हो ना तो सब मैनेज हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन हर्डल्स आती हैं कुछ फैमिली में ना, वो ऐसे फुप्पी नमा लोग भी होते हैं फुप्पी नुमा लोग जो आके कहते हैं हाय अल्लाह देखो ज़रा बच्चों की तरबियत नहीं होगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमन हूँ, आई हैव अ डॉटर, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हैं और आप उससे ये होता है आप सोशल भी होते हो, आप वर्किंग वुमेन भी होते हो और आप एक मदर भी होते हो। अस्मा, आपकी बेटी ने जो है वो बोला है कि मेरी मामा बड़ी टैलेंटेड हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग भी कर लेती हैं, सिंगिंग भी कर लेती हैं, तो हम आप चलें फिर आप दोनों का ही मुकाबला करवा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन जो है बेटर सिंगर है। तो अस्मा से हो जाए पहले या आपसे हो जाए पहले? अच्छा चलें, स्टार्ट करें। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, करनी जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतज़ार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार। बस चलें, अब अस्मा थोड़ा सा आप भी गुनगुना दीजिए। आप मेरे साथ। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, करनी जाता मैं बाहर। चलें, अस्मा जो है ना वो थोड़ा सा शर्मा रही हैं। चलें कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं समीना हुमायूं। समीना हुमायूं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सर जब ऐसे इवेंट्स पे मिलते हैं तो आप वो चेहरे नज़र आते हैं जिनके स्टॉल्स लगे होते हैं, कैसा जा रहा है आपका काम? अच्छा, ये सिर्फ आप स्टॉल्स पे करती हैं या समीना आप कहीं और भी करती हैं? मैं घर से करती हूँ, घर से करती हूँ मैं। हाँ, पहले से कर रही हैं 15-16 साल से ऊपर हो गए। साल से, और आपकी यही आइटम्स हैं? हाँ, तकरीबन यही होती हैं। मैं इसमें कंफर्टेबल होती हूँ। वैसे तो सब कुछ भी ले आती हूँ, बिरयानी भी कई दफ़ा, कढ़ाई, लेकिन ज़्यादा मैं इसी में, और मुझे लगता है ये आपका रनिंग में भी होता हो। रनिंग में भी होता है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा है। तो आप वैसे कोई और भी सपोर्ट करता है आपको बनाने में, या आप खुद बनाती हैं? मैं और मेरी सारी टीम होती है साथ। अच्छा, टीम रखी हुई है आपने प्रॉपर? हाँ जी, वो सारी। ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कहूँगी कि ज़रूर करना चाहिए ये चीज़ें ना, बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने में तो कोई शर्म नहीं है किसी। ऐसा होता है कि जब आप खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, या आप विडो हो जाएं या डिवोर्स्ड हो जाएं, तब जाके ख़वातीन क्यों ख्याल करती हैं कि हम अब जाके इंडिपेंडेंट हो जाएं, जबकि उन्हें पहले होना चाहिए? जी बिल्कुल, पहले होना चाहिए करना। जो जिसमें टैलेंट है उसको अपना, वो कहते हैं ना, वो दिखाना चाहिए टैलेंट, क्योंकि सब में बहुत बहुत टैलेंट है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो ये ज़रूर। आपकी कोई ऐसी कोई रेसिपी है सीक्रेट जो आप शेयर करना चाहें? कौन सी सीक्रेट? सीक्रेट है, लेकिन वो अब सीक्रेट ना रहे। सीक्रेट ही रहेगी वो। मेरी गोलगप्पों का पानी है, वो बहुत मशहूर है, क्योंकि है ना उसका? वो तो अब बहुत मसाले उसमें पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। वो कुछ लोग होते हैं वो टाटरी भी डालते हैं, आप टाटरी डालती हैं? नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ऐसे ही मामूली सी जिसे कहते हैं वो चीज़, और ज़्यादा इमली का पानी होता है। और बाकी बड़ा कुछ इसमें है, नमक है, मिर्च है, ज़ीरा है, धनिया है, सूंड है, अदरक, बहुत कुछ है। वो मतलब उसका ये क्या है, पुदीने का पानी है, धनिया, बहुत कुछ होता है इसमें सारा। अच्छा है। और ये इवेंट आप वैसे ऑन एंड ऑफ करती रहती हैं जब आता है? तो इधर भी मैंने रेगुलरली इनके साथ किया है, पिछले तो बहुत अच्छे थे। लेट्स होप कि इस दफ़ा भी अच्छा हो इंशाल्लाह। अच्छा ही होगा। आपसे ज़रा इस कुकिंग से हट के एक सवाल कर लेते हैं, कॉमन सेंस का सवाल है। तो मुझे ये बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? क्या? इंग्लिश? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? कॉमन सेंस का सवाल। इंग्लिश में ई के बाद इंग्लिश ही आता है, इंग्लिश ही आता है और क्या? अच्छा नहीं, चलिए इसका जवाब नहीं है। कुछ आपके अंदर कोई और हिडन टैलेंट हो कुकिंग के अलावा, कोई आप गुनगुना लेती हो? गुनगुनाती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। वैसे हो जैसे फ्रेंड्स के साथ तो कोई डांस शांस, तो वो तो गाना शाना तो हो ही जाता वाह, गा लेती हैं आप? है। नहीं, इतना नहीं गा लेती। अब तो शादियां आने वाली है ना, अब तो शादियां आने वाली हैं। कि जब ढोलक वगैरह हो या कुछ हो तो फिर। ढोलक बजा लेती हैं आप? नहीं, ढोलक नहीं बजा। कोई और बजाता है और मिल के गाने शाने गा ले? हाँ, वो तो फिर अल्लाह गुल्ला आपको पता चलता ही रहता है, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, अल्लाह करे आपका ये आज भी अच्छा जाए जैसे जाता। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ख़वातीन भी जो हैं वो किससे
से कम नहीं होती हैं और ये इस तरह के इवेंट्स होना उन ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि काम करना चाहती हैं और जो कि निकलना चाहती हैं आगे, जिनको फैमिली इन्वायरमेंट मिले। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादिया। आदिया, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। और लगाया हुआ आपने यकीनन जो है वो फ्राइज़ का और चाय टी का। नाइस। चलें, तो और भी इवेंट्स इस तरह करती रहती हैं आप भी? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? अरे वाह, चले। आई होप आपका जो है वो ये इवेंट अच्छा जाए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो जिसको लोग जो है ना वो मना नहीं कर सकते। गर्मी हो, सर्दी हो, नींद आई हो, बीमार हो, चाय चलती है। खुद भी आपको चाय पसंद है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई डिफरेंट चाय है जो सिंपल घर में चाय है वही है? अदरक वाली चाय रखी हुई है, मसाला चाय रखी हुई है, गुड़ वाली चाय है, सादा चाय है, कड़क चाय है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन के लिए होना कितना अच्छा है, ये बताएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। जो किसी की मुताज नहीं होती और जो है ना ज़रूरी होता है, किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी बात है। आपके फ्राइज़ ना जल जाएं, कहीं देख लीजिएगा। सही हो रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। नादिया नाम है ना आपका? हादिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि हादिया का जो है ये फ़र्स्ट टाइम स्टॉल का एक्सपीरियंस है और आप यकीनन ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है। दोबारा यही कहूँगी कि ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर आप कुकिंग अच्छी करते हैं तो निकलें घर से बाहर, कुछ ना कुछ करें, बेशक घर से जो है वो काम स्टार्ट कर दें। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। आपका नाम? ताबिंदा। ताबिंदा। आपका नाम? खदीजा। आपका नाम? मियां वली मोहम्मद। मियाँ वली मोहम्मद। मुझे फॉर अ मोमेंट लगा कि मियाँ वाली बोला है उन्होंने। मैंने कहा ये भी नाम, अच्छा शहरों में भी नाम होने लगे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर? ये बताएं, इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं आप? यस। क्या खा लिया अभी तक, ये बताएं। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है कुछ के नहीं? लग रहा है। अच्छा, कि मामा के हाथ का ही खाना पसंद है। चले सोच लें, आप कौन सी क्लास में हैं? 1 में। क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर? टीचर। टीचर। सबसे ज़्यादा आपको प्यार, ज़्यादा बात कौन मानता है, ये बताएं, मामा या बाबा? दोनों। बड़े अच्छे मामा पापा हैं। वैसे एक होता है ना वो गुड कॉप और बैड कॉप वाला सीन होता है, वो नहीं है? दोनों ही अच्छे हैं। तो आप लोग? आई एम अ बैड कॉप। ख़वातीन ऐसी ही होती हैं, उनको बैड कॉप ही होना चाहिए। उन्होंने इतनी वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उन्होंने निकालना भी तो होता है बच्चों पे। ये बताएं, ये इवेंट आपको कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? मेरा काफ़ी अच्छा लगा, हमारा पहला एक्सपीरियंस है लेकिन काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपके गोल गप्पे जो हैं वो आगे आप पकड़ लें, हम साथ साथ बात कर लेते हैं। और आई होप इनसे जो है वो गला वगैरह आपका ख़राब ना हो। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? मौसम को एंजॉय कर। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने। इस तरह के इवेंट्स होना कितना ज़रूरी है, ये बताएं। काफ़ी अच्छा, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, इसका रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा बड़ी ख़वातीन ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। कभी आपने कहा है कि ताबिंदा आपको भी एक स्टॉल लगा के देता हूँ? यकीनन इतनी अरसा हो गया होगा शादी को, कुकिंग तो कर लेती होंगी। बिरयानी का ही लगाऊंगी जब भी लगाऊंगी। नहीं लगाएंगी तय वाली बिरयानी? सही है। अब आपकी बारी। ये बताएं, क्वेश्चन है जल्दी से, कॉमन सेंस का, क्विकली आपने बताना है। 11 में से 1 हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 1। वेरी गुड, गुड कॉमन सेंस। एक और क्वेश्चन फिर, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एच। क्या? आप बताएं। नो। नहीं। जी। एन इज द राइट आंसर। आप लोगों ने कोई पोइम सुनानी है? सुनाइए। आपको सोने की दुआ आती है? सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका बूतू आइया। वेरी गुड। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थोड़ा सा वर्ड बता मामा। पहला वर्ड सॉकर उठने की। अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अल्लाहुम्मा आप ऐसा करें, आप पहला कलमा सुना दें। पहला कलमा ये माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा फैमिली आई हुई है, एंजॉय कर रही हैं और गोलगप्पे खा रहे थे, मौसम को एंजॉय कर रहे थे। वेदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। आपको पता है सर्दी का, आज आपने देखा होगा कि सर्दियाँ बड़ी जल्दी आ गई हैं। जब लोग कहते थे ना सर्दियाँ आती नहीं हैं, लेकिन रात को बहुत बेहतरीन मौसम होता है। मेरा तो ये फेवरेट वेदर होता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस इवेंट पे इस वक्त मौजूद हैं। अब लोगों का जो है वो रश जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। सोसाइटी से लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर और बाहर से भी जिनको ऑब्वियसली ये पता लगा होगा क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें इस तरह के जब कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं तो लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हानिया। आपका नाम? जिम्मल। दोनों जो हैं वो कहीं जा रही थी भागती भागती, कहाँ जा रही हैं? ऐसे स्टॉल पे लेने जा रहे थे चीज़ें। लेने जा रही थी स्टॉल पे। फैमिली के साथ आए हुए हैं आप लोग? नहीं, हम दोनों आए हैं। दोनों ही आए हैं, लगता है आसपास ही रहते होंगे तो आप आ गए। कैसा लग रहा है स्टॉल्स, एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। क्या क्या खाया अभी तक? अभी कुछ नहीं खाया, अभी हम खाने जा रहे हैं। क्या खाना चाहते हैं? हमने आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी है, ठीक है। तो चलें ये बताएं, आज का हमारा आपसे सवाल है कॉमन सेंस का कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एन। एंड बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। चलें तो आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगी? कुछ आता है आपको? कोई सॉन्ग सुना सकती हैं, शेर सुना सकती हैं? कुछ नहीं आता। चलें आसान सा कुछ तो सुना देना। आपसे 5 का टेबल सुना दें। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 4s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 40. चलें ज़बरदस्त आपने, मैंने कहा आसान सा टेबल थोड़ा सा सुन लेते हैं ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इतना अच्छा माहौल होना चाहिए, इतना फैमिली इवेंट है ये कि यहाँ पे बच्चियाँ अकेली आई हुई हैं। आपको पता है सोसाइटीज़ में भी ऐसा माहौल नहीं होता कि बच्चियों को अकेले कहीं भेजा जाए, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और मैं खुद बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वरीशा। वरीशा, सबसे पहले तो ये कि आपने अपने आप को बड़ा अच्छा कैरी किया हुआ है, इतनी अच्छी आपने ड्रेसिंग की हुई है। वरीशा, करती क्या है आप? मैं ACCA स्टूडेंट। अच्छा, सही जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाते हैं उसके? बहुत सुना है कि ACCA इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। है। तो आप ये बताएं, आपने स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर, हाँ जी, किस चीज़ का है? ये हमारी होम बेस्ड बेकरी है बेसिकली। उसमें हमारे पास स्वीट एंड सेवरी दोनों होते हैं। आज हमारे पास सेवरी ज़्यादा है एंड स्वीट में हमारे पास केक्स, ब्राउनीज, पेस्ट्रीज और फिर लजानिया और ये सब चीज़ें और सारी ये होममेड है? होममेड है। और बनाता कौन है ये? ये हमारा शेफ़ है, वो बनाता है। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि शेफ़ बनाता है। मुझे लगा शायद वरीशा कहेंगी कि मैं खुद भी बनाती हूँ। आपको शौक़ है खुद से कुछ करने का, कुकिंग करने का, बेकिंग करने का? मुझे बेकिंग का शौक़ है। तो आप खुद क्या बना लेती हैं? केक्स वगैरह मैं बना। ब्राउनी बना लेती हैं? हाँ जी। ब्राउनी कितनी ईजी है, थोड़ी सी रेसिपी दे सकती हैं हमें क्विक? अभी तो फिर हमारी सारा हो जाएगा, सबको पता। सीक्रेट रेसिपी रिवील हो जाएगी। चलें वरीशा, ये बताएं कॉमन सेंस कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? F। कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। तो आप दोबारा सुन लें, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ओके, एन आता है। एन आता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप किसी को? नहीं, लोगों इसी को? हाँ, मतलब हमारे स्टॉल पे ज़रूर आएँ और टेस्ट करें बिकॉज इट्स रियली वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि होममेड है लेकिन इनके शेफ़ बनाते हैं। वैसे लोगों का होता है कि आप खुद भी बनाएं जिसका ब्रांड होता है। जिस तरह अगर हम सैलून्स की बात करें तो जो ऑनर होता है तो लोग सोचते हैं कि शायद उनको भी मेकअप आता होगा, लेकिन ज़ाहिर है आप वर्कर से भी काम ले सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आई एम हिरा। हिरा, आप क्या करती हैं? I am CEO Festico Events and I am the organizer of the event. अच्छा, वेरी नाइस। ये जो इवेंट होस्ट हो रहे हैं वो मतलब जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो आपने किया? जी बिल्कुल। चलिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट है। हम यही प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही कह रहे थे कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। एक तो लोगों के लिए बहुत फ़न एक्टिविटी है, दूसरा जो काम करते हैं घर से, यानी कि ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल। बेसिकली हम लोगों ने ये जो फेस्टिवल्स और एग्ज़िबिशन स्टार्ट की थी हमारी कंपनी ने, वो इसी एम से की थी कि कम्युनिटी बिल्डिंग हो। जो होम बेस्ड ख़वातीन हैं अपना बिज़नेस जो शोकेस करना चाहती हैं उनको भी एक मौका मिले डिस्प्ले करने का, और बल्कि कम्युनिटी को स्पोर्ट्स की तरफ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने का भी मकसद था। तो आपने ये कब से कंपनी स्टार्ट की और किस तरह से, क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है? जी बिल्कुल। शुरू में व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग तो बिल्कुल मुश्किल होता है, बट वंस यू बिल्ड अ टीम, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीम इन
जो कि डे एंड नाइट की एफर्ट्स के बाद दे पुल अप अ ग्रेट शो. वी स्टार्टेड about 3 years ago for the festivals, with the festivals, and the response that we got from the entire community, from the vendors, from the companies, it has been amazing. And inshallah, I hope in future I am able to make a difference, a positive difference in everyone's life. ये तो बड़ी अच्छी बात है. ये बताइए कि आज आप यहाँ पर हैं, ऑब्वियसली अभी तो क्योंकि इवेंट स्टार्ट हो रहा है, अभी कुछ ही टाइम रह गया है, उसके बाद मेरा ख्याल है आप बहुत बिजी होने वाली हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन पर्सन एंड आई वुड लाइक कि हर एक एवरीवन हु कम्स ओवर हियर हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस. ये तो बहुत अच्छी बात है. ज़्यादातर जो है वो स्टॉल्स की तरफ से आपको इशू आता होगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करते हैं. जी, वी डू हैव अ टीम. हम लोग तकरीबन 10 पीपल ऑन द वेन्यू होते हैं टू लिसन टू कंप्लेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टॉल वेंडर्स. तो यू नो वी ट्राई टू मैनेज एवरीवन. बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स अ लॉट, एंड इफ़ यू पुट अप अ गुड शो देन एवरीवन इज़ हैप्पी. अच्छा, ऐसा होता है कि क्राउड बहुत मैटर करता है कि आप एक इवेंट ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कराएं जहाँ पे एक अच्छा बेहतरीन क्राउड मिले, आपको एक फैमिली क्राउड मिले, क्योंकि ऐसे इवेंट्स फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जाके वीकेंड्स पे या जब भी इवेंट हो रहा है वो स्पेंड करें टाइम. तो अगर कुछ इस तरह की, क्योंकि ये सिक्योरिटी भी बड़ी इसमें देखनी पड़ती है कि कितना सिक्योर ये इवेंट हो रहा है और फैमिली के लिए कितना सिक्योर है, तो ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखती हैं? जी बिल्कुल. हम लोगों ने अब तक जो भी फेस्टिवल्स किए हैं और जो भी एग्जीबिशंस किए हैं, दे आर कम्प्लीटली फैमिली फ्रेंडली. और फैमिली फ्रेंडली में सिर्फ सिक्योरिटी वाइज मैं नहीं कह रही हूँ, वी हैव अ लिटिल बिट फॉर एवरीवन. यानी मर्द, ख़वातीन, बच्चे, सब के लिए कुछ ना कुछ है. हम लोगों ने एक अम्यूज़मेंट राइड्स का एरिया बनाया हुआ है, किड्स कार्निवल. उसके अलावा आप ये पीछे देख सकती हैं जो हमारे पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है. वी हैव मिक्स मार्शल आर्ट्स, फाइट नाइट गोइंग ऑन टुडे. उसके इवेंट्स खाने के लिए फूड का तो हो रहा है कि यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इस तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी एक हेल्दी एक्टिविटी भी आपके इवेंट में. जी बिल्कुल. हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग एक फेस्टिवल लगाएं तो उसमें हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव कोई हॉबी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं. और आपका इवेंट जो है वो एक फुल पैकेज होना चाहिए. एग्जैक्टली. चलें, ऑब्वियसली अब टाइम शॉर्ट है और आपने भी यकीनन आप भी बहुत मसरूफ़ होने वाली होंगी. हम आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चूँकि हमारा आज एक कॉमन सेंस का सवाल है प्रोग्राम में. आप ये बताइए कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ही के बाद, ई के बाद, ई के बाद एफ. थोड़ा सा सोचना था तो आप शायद जवाब दे देती. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, आपने देखा, इनसे हमारी बात हुई. ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और एक कंपनी इन्होंने बनाई हुई है. ये भी एक बहुत अच्छी बात है. इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए. और आप ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वो बिज़ी होने वाली हैं अब, चूँकि इवेंट थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा. हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरा. फरा साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और प्लस यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और सोशल वर्कर भी आप मुझे कह सकती हैं. यानी कि आप वैसे सोशलाइजिंग भी करती हैं, यानी बैठना, फ्रेंड्स में बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब होता है आपका? नेचुरली होता है, बिल्कुल होता है. तो ख़वातीन वैसे इसी चीज़ की शौकीन होती हैं. आजकल की जो मैंने देखा ख़वातीन वो किचन से निकलती नहीं हैं, बस वो कहती हैं कि हम जो है वो खाने बना लें, घर साफ़ कर लें, ये कर लें, लेकिन ख़ुद को टाइम नहीं देती. माशाल्लाह आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है. आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़ी अच्छी आपने ड्रेसिंग की हुई है. आजकल ख़वातीन नहीं करती हैं. क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों को और ख़वातीन को कि वक्त गुजरने से पहले आप ये कर लें? नहीं, लेडीज़ को चाहिए कि वो अपने ऊपर तवज्जो दें और अपना ख्याल रखें. और ये लाइफ है, एक ही दफ़ा मिलनी है और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें और बिल्कुल किचन की जीनत नहीं बने. आने वाले जो कमिंग आपकी बहू बेटियाँ होती हैं उनको टाइम दें, उनको सिखाएं, मोटिवेट करें और प्यार मोहब्बत से. आपकी बहुएं हैं? मेरी है, बिल्कुल. माशाल्लाह. तो आप सास कैसी हैं? ऑनेस्ट आपने बताना है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ या मैं जो है वो अच्छी हूँ, या जो भी आपको लगता है कि मैं एज अ पर्सन, एज अ सास कैसी हूँ. मेरी बहू का मेरे लिए ये कमेंट है कि अम्मा इजी गोइंग है. अच्छा. क्योंकि मैं हर चीज़ मैं कहती हूँ कि बेटा इट्स फॉर यू, ये सब कुछ आपका है, आप हैंडल करो, कैरी ऑन.
कि भाई ये कि आपको जगह अपनी प्लेस को आप रिमूव कर देना। अच्छा, ऐसा होता है कि लड़कियां जब घर से शादी करके एजुकेशन जब हासिल करती हैं, तालीम हासिल करती हैं, फिर वो घर आ जाती हैं, फिर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। पहले उनकी माँ वो होती है जो उनके घर में रहती है, फिर जो सास होती है वो उनकी वालिदा की जगह होती है, तो वो बड़ा डर डर के अपनी माँ से यानी कि सास से कहती हैं कि मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हूँ इस किचन से निकल के। तो आपकी बहू ने कभी कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ऑलरेडी कर रही हैं? वो करें जब वो करना चाहती हैं, और ये हर बच्ची के लिए होना चाहिए। बीइंग अ मदर, आप जब अगले की बेटी को लेके आते हैं तो वो भी आपके पास उसी तरह गोश्त पोश्त का होता है, वो भी वो एक पूरी बच्चा पाल के आपको हैंड ओवर कर देते हैं, तो उसके भी आगे की ज़िंदगी है, रखना चाहिए और उसको स्पेस देनी चाहिए और खुला टाइम देना चाहिए। उसके उठने का और हर काम करने का उसका टाइम है, तो उसको दे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्पेस प्रोवाइड करे तो वो आपको बैकअप भी अच्छे ही देगी। अच्छा, आजकल एक आप ड्रामास देखती हैं? नहीं, मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ड्रामा। ड्रामास नहीं देखती हैं? अच्छा, ख़वातीन तो बड़ा शौक से ड्रामा देखती हैं। नहीं, मैं मूवीज़ को लाइक करती हूँ। अच्छा, कौन सी मूवीज़ देखती हैं? मैं मूवी हाउस में जाके देखती हूँ। सिनेमा में मूवी देखती हैं? जी। रिसेंट मूवी आपने कौन सी देखी है? मैंने पिछले दिनों देखी थी, उसके बाद हॉरर मूवी देखी आपने? नहीं, एक और वो थी वो हानिया आमिर की थी, वो दिलजीत की थी, बिल्कुल हानिया आमिर की मूवी थी। सिनेमा में बैठ के लोगों के साथ एंजॉय करना और मूवी देखना पसंद है, घर में नहीं, बोर होता है बंदा। अच्छा, तो आपके हस्बैंड कहते हैं कि बेगम तुम तो बाहर ही होती हो? मेरा मियाँ बहुत दबंग टाइप का बंदा, वो कहता है तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी जियो। अच्छा, ये भी ठीक है, मतलब ये अपनी अपनी एक टाइम आता है, एक एज आती है जिसमें आप कहते हैं आप अपनी जिए, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। नहीं, उसने थ्रू आउट मुझे कहा हुआ है, इसलिए कि उसने कहा है कि जब आप किसी को लेके आते हैं, मलका बना के लाते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली मलका ही रखें, आप उसको मेड नहीं बना दें। ये अगर आप मेड की तरह बन के रहेंगे तो शौहर फिर दूसरी बीवी ले आएगा। नहीं, इतना आपको वो देना नहीं, इतनी स्पेस नहीं देनी चाहिए, और हर वक्त आपको उसके साथ उसके रहना चाहिए, मतलब बड़े अच्छे तरीके से रहना चाहिए और उसका ख्याल करना चाहिए कि दूसरी की तरफ उसकी नज़र ही ना जाए। अच्छा, ये बताएं कि एक आपको क्या लगता है जो एक मर्द है वो दूसरी औरत की तरफ कब जाता है और शादी क्यों करता है वो दूसरी? देखिए, दूसरी औरत की तरफ उस वक्त बंदा जाता है जब आप उसको टाइम नहीं देते हैं, और घर में आप अपने बच्चों में इतने बिजी हो जाते हैं। देखिए, वो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसको टाइम देना आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको दें और वो आपके साथ ही रहेगा। जो आपको ब्याह के लाया है, यार क्या बात करते हो। चले, आप मुझे बड़ी फ्रेंडली सी और बड़ी जॉली सी लगती हैं। ये बताएं कि आप कुछ गुनगुना लेती हैं, कुछ गाने का शौक है आपको? हाँ जी, बिल्कुल गाती गाएं ना कुछ, मैं भी आपका साथ दूंगी। इसका आप मलका तरन्नुम को सुनना चाहेंगी? सुना दें, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा का सुना दें। मुन्नू नहर वाले पुल ते बुला के, मुन्नू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, मेरी अखां विचों नींदरां उड़ा के, मेरी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया। मेरा माही घर में ही है। अच्छा, आपका माही, अपने माही को लेकर नहीं आई आप? वो बहुत सिंपल बंदा है यार। अच्छा, चले, बीवी जो है वो उनको जो है वो एक्स्ट्रा प्रो मैक्स मिल गई। बिल्कुल, समझो उनका प्राइस बॉन्ड निकला है। प्राइस बॉन्ड निकल आया। ये देखिए, हर बीवी को यही महसूस करना चाहिए कि इनका प्राइस बॉन्ड निकला। बॉन्ड ही निकलता है यार। कोई बंदा अपनी बीवी को लेके आता है, उसको पक्की पकाई रोटी दो, उसके आराम का ख्याल रखो, तो उसका प्राइस बॉन्ड ही है ना। चलें, जब इंटरव्यू ऑब्वियसली ये चलेगा तो आपके हस्बैंड भी देखेंगे, तो ये बताएं अगर आपने उनकी कोई 2 अच्छी क्वालिटी गिनवानी हो तो आप क्या कहेंगे कि मेरे मियाँ में ये ख़ास बात है? मेरा मियाँ नहायत दबंग टाइप का आदमी है और उसी तरह के आदमी होने चाहिए। वो बीवी को जो कुछ देता है ना, तो वो कहता है कि जाके आप इंजॉय करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िंदगी चल रही है, हर दिन आना है और हर दिन को आप इंजॉय करो। आपकी फ्रेंड भी आ गई हैं, हमने कहा चलें आपकी फ्रेंड्स आपको देख रही तो इनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहत। राहत साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा, मेरा ख्याल है आपकी और भी फ्रेंड्स जो हैं वो आ रही हैं। नेचुरली सारी आपकी जो हैं वो दोस्तें हैं यहाँ पे इस कम्युनिटी में, सोसाइटी में ही रहती हैं? ये सारी मेरी जाने मन है। आ जाए, थोड़ा सा कैमरा अगर आप थोड़ा वाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम साजिदा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इस्लाम शमीम। शमीम, थोड़ा सा आप साथ साथ हो जाएं। मैं सब में ना सब डबल झूले लेती हैं, और वो जो एक दफ़ा भी नहीं ले सकता, फरा ज़बरदस्त किस्म के। फरा साहिबा जो है वो झूले भी लेती हैं? लेती हूँ, बच्चों की तरह एंजॉय करती हूँ, करना चाहिए भी। स्लाइड भी लेती हैं?
बिल्कुल लेती हूँ, स्लाइड भी लेनी चाहिए, मेरे अंदर भी तो एक बच्चा है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है व्यूअर्स कि आप लोगों को जो है ना अपने अंदर का बच्चा बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, चाहे आपकी एज जो मर्जी हो जाए। तो ये आपकी दोस्तें थी, बड़ा अच्छा लगा इनको देख के, थैंक यू सो मच। और मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, मेरी जान है सारी, और मैं इनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा दोस्ती हैं, और बच्चा अक्सर मैं कहती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में कि अंदर का जो बच्चा है ना वो आपने कभी भी नहीं मारना, किसी की खातिर नहीं मारना, जो आपका दिल चाहता है वो आप करें। लिव योर लाइफ, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलेगी, उसको अच्छे से जिएं और खुश खुश रहे, जो दिल चाहता है वो करें। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज हम एक पार्क में थे जहाँ पे बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा है, यहाँ पे फेस्टिवल है और ये फूड भी है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ है। और जब भी इस तरह के इवेंट्स आपकी सोसाइटीज़ में हो ज़रूर ज्वाइन करें, एक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आज के जो हमारे 2 सवाल थे उसका जवाब दे देती हूँ। सवाल हमारा ये था कि अगर 11 में से 1 को हटा दें तो कितना बचेगा। 11 में से अगर 1 को हटा दें तो 1 बचेगा। और इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद एन आता है, यानी इंग्लिश। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जो मेरा आज से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।